किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का मंडी खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान आप जान सकेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आप जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, सरसों, धनिया, मूंग, सोयाबीन और कपास की। कई और कृषि जिन्सों के बारे में भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रहा मिला जुला रुख, पैदावार में बढ़त का अनुमान। मंडियों में स्थिर रहे सरसों के भाव, उपज में कमी का अनुमान। मिला जुला रहा मूंग का बाजार, सीमित रही आवक। तो बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे बाजरा, अरहर और मूंग का हाल, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मक्का से। कई कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव में उतार चढ़ाव बना हुआ है। कई मंडियों में इसके भाव स्थिर भी रहे। अगर बात करें इसकी आवक की, तो गुरुवार को मंडियों में इसकी आवक स्थिर रही। मक्का के भाव में इन दिनों मिला जुला रुख है। कई मंडियों में इसके सौदे उठापटक के साथ हो रहे हैं, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही है। एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में मक्का के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में मक्का के भाव में तेजी दर्ज की गई। 13 मई को यहाँ मक्का का भाव था 1820 रुपए। 14 मई को भाव 30 रुपए बढ़कर 1850 रुपए के स्तर पर पहुँच गया। उत्तर प्रदेश की ही गोंडा मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई। 13 मई को यहाँ मक्का के सौदे 1800 रुपए के भाव पर हुए। 14 मई को भाव 170 रुपए गिरकर 1630 रुपए के स्तर पर आ गया। कर्नाटक की होन्नाली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर ही रहे। 13 मई को यहाँ मक्का का भाव था 1350 रुपए। 14 मई को भी भाव 1350 रुपए के स्तर पर ही रहा। कर्नाटक की शिकारीपुरा मंडी में मक्का के भाव में तेजी दर्ज की गई। 12 मई को यहाँ मक्का के सौदे 1350 रुपए पर थे, जबकि 14 मई को भाव 50 रुपए बढ़कर 1400 रुपए पर पहुँच गया। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का के भाव में नरमी दर्ज की गई। 13 मई को यहाँ पीली मक्का का भाव था 1330 रुपए। 14 मई को भाव 15 रुपए गिरकर 1315 रुपए के स्तर पर आ गया। कृषि मंत्रालय के वर्ष 2019-20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 28,08,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष मक्का की पैदावार का आंकड़ा 27,72,000 टन रहा था। यानी इस साल मक्का की पैदावार में 36,000 टन तक की बढ़त हो सकती है। और अब आइए मंडी खबर में जान लेते हैं बाजरा का बाजार भाव। गुजरात की दहेगाम मंडी में बाजरे का भाव रहा 1770 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसके सौदे 2300 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में बाजरा 1330 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आइए बात कर लेते हैं अरहर के बाजार भाव की। गुजरात की दाहोद मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 4250 रुपए। मध्य प्रदेश की सीहोर मंडी में इसका भाव रहा 1960 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में साबुत अरहर के सौदे 5060 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं मूंग के बाजार भाव की। कई कृषि उपज मंडियों में मूंग में इस वक्त मिला जुला रुख चल रहा है। कई मंडियों में इसके भाव में उठापटक देखी जा रही है, तो कई मंडियों में इसके भाव स्थिर भी बने हुए हैं। अगर बात करें इसकी आवक की, तो गुरुवार को मंडियों में इसकी आवक सीमित रही। कई कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव में उठापटक बनी हुई है, जबकि कुछ में भाव स्थिर भी हैं। मंडियों में गुरुवार को मूंग की आवक सीमित ही रही। मूंग के बाजार पर देखिए ये रिपोर्ट। एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में मूंग के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मूंग के भाव में कुछ तेजी दर्ज की गई। 13 मई को यहाँ मूंग के सौदे 7,400 रुपए के भाव पर हुए। 14 मई को भाव 25 रुपए बढ़कर 7,425 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। गुजरात की पोरबंदर मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई।
13 मई को यहाँ मूंग के सौदे 8,525 रुपए के भाव पर हुए। 14 मई को भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,475 रुपए के स्तर पर आ गया। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की बात करें तो यहाँ मूंग के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। 12 मई को यहाँ मूंग के सौदे 10,850 रुपए के भाव पर हुए और 14 मई को भी भाव 10,850 रुपए के स्तर पर ही टिका रहा। देश के अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो यहाँ मूंग के भाव इस तरह रहे। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मूंग का भाव रहा 8,200 रुपए, तो वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में मूंग 10,100 रुपए के भाव पर बिकी। फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 22,70,000 टन मूंग की उपज हो सकती है, जबकि पिछले वर्ष ये आंकड़ा 24,60,000 टन का रहा था। यानी इस साल मूंग की उपज में 1,90,000 टन की गिरावट आ सकती है। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी सरसों और धनिये की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात होगी सूरजमुखी, केले और धनिये की। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कैसा रहा सरसों का बाजार। सरसों के भाव इस वक्त मंडियों में स्थिर बने हुए हैं। ज्यादातर मंडियों में इसके भाव में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ है। सरसों के भाव पर आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में फिलहाल सरसों के भाव स्थिर हैं। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले ज्यादातर राज्यों की मंडियों में भाव में कोई खास फेरबदल नहीं हो रहा है। वहीं गुरुवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक रही। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सरसों के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की शमशाबाद मंडी में फिलहाल सरसों के भाव स्थिर हैं। 13 मई को यहाँ सरसों के सौदे 3,800 रुपए के भाव पर हुए। वहीं 14 मई को भी भाव 3,800 रुपए के स्तर पर ही रहा। उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में भी इस दौरान सरसों के भाव में कोई उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया। 13 मई को यहाँ सरसों के सौदे 3,900 रुपए के भाव पर हुए और 14 मई को भी भाव 3,900 रुपए के स्तर पर रहे। मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ मंडी में बीते कुछ दिनों के दौरान सरसों के भाव में कुछ तेजी दर्ज की गई। 11 मई को यहाँ सरसों का भाव था 3,600 रुपए। 14 मई को भाव 270 रुपए चढ़कर 3,870 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। गुजरात की धनेरा मंडी में बीते कुछ दिनों में सरसों के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। 13 और 14 मई को यहाँ सरसों 3,852 रुपए के भाव पर ही बिकी। देश के अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो यहाँ सरसों के भाव इस तरह रहे। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में सरसों के सौदे 4,425 रुपए के भाव पर हुए, जबकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में इस दौरान सरसों का भाव रहा 4,400 रुपए। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल सरसों की पैदावार बीते साल से कम रह सकती है। मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में सरसों की उपज 91,13,000 टन अनुमानित है। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं सूरजमुखी के बाजार भाव पर। कर्नाटक की
लक्ष्मेश्वर मंडी में सूरजमुखी का भाव रहा 2,999 रुपए। इसी राज्य की बीजापुर मंडी में इस दौरान सूरजमुखी के सौदे 3,600 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं केले के बाजार भाव पर। गुजरात की राजपीपला मंडी में केले का भाव रहा 450 रुपए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में इसके सौदे 2,500 रुपए पर हुए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में केले के सौदे 2,800 रुपए क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं धनिये के बाजार भाव की। इस वक्त कई कृषि उपज मंडियों में धनिये के अंदर उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां पर मिला जुला रुख बना हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों की मंडियां ऐसे भी हैं जहां पर धनिये के जो भाव हैं वो स्थिर भी बने हुए हैं। अगर बात करें इसकी आवक की तो अभी फिलहाल मंडियों में इसकी आवक भी सीमित बनी हुई है। मंडियों में इन दिनों धनिये के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। कई मंडियों में इसके भाव में उतार चढ़ाव के साथ सौदे हो रहे हैं, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही हैं। गुरुवार को मंडियों में धनिये की आवक बेहद सुस्त रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 12 मई को धनिये का भाव था 5,150 रुपए। 14 मई को भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,000 रुपए पर आ गया। इसी प्रकार गुजरात की ही राजकोट मंडी में बुधवार को धनिये का भाव रहा 5,050 रुपए। गुरुवार को भाव 50 रुपए टूटकर 5,000 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही पोरबंदर मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 390 रुपए उछलकर 5,050 रुपए पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ मंडी में 14 मई को धनिये का भाव रहा 5,400 रुपए, जो 13 मई को 5,500 रुपए था। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में 12 और 14 मई को धनिया बिना किसी बदलाव के 11,400 रुपए पर बना रहा। इसी प्रकार राज्य की ही मैसूर मंडी में 14 मई को धनिये के सौदे बिना किसी फेरबदल के 7,750 रुपए पर हुए। धनिये के निर्यात की बात करें तो इस वर्ष इसमें बढ़त दर्ज की गई है। वर्ष 2019 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान धनिये के निर्यात में 2% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक इस दौरान देश से धनिये का निर्यात 200 टन बढ़कर 36,750 टन का हुआ है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 36,550 टन रहा था। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और कृषि जिन्सों की जानकारी के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सोयाबीन के बाजार भाव की। मंडियों में गुरुवार को सोयाबीन की आवक सुस्त बनी रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में आवक ना के बराबर रही। एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में गुरुवार को सोयाबीन के भाव इस तरह रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,775 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 5,100 रुपए। मध्य प्रदेश की कालापीपल मंडी में सोयाबीन 3,550 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 5,150 रुपए पर हुए। सोयाबीन की उपज की बात करें तो सभी तिलहनी फसलों के मुकाबले इस साल सोयाबीन की पैदावार सबसे अधिक होने का अनुमान है।
पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की उपज 3.6 लाख टन तक बढ़ने की संभावना है। अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा नींबू का बाजार। दिल्ली के आजादपुर मंडी में नींबू का भाव रहा 2,600 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसका भाव रहा 3,250 रुपए और उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में नींबू का भाव रहा 3,900 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा फूल गोभी का बाजार। गुजरात की दाहोद मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 1,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में इसके सौदे 800 रुपए क्विंटल पर हुए और कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में फूल गोभी 1,200 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं कपास के बाजार पर। कपास की पैदावार में बढ़त हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले इस साल उपज में 68,49,000 टन की अधिक बढ़त अनुमानित है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल 3,48,91,000 गांठ कपास पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 2,80,42,000 गांठ का रहा था। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की बोटाड मंडी में कपास का भाव रहा 4,540 रुपए, गुजरात की पाटन मंडी में भाव रहा 3,300 रुपए, कर्नाटक की बीजापुर मंडी में भाव रहा 3,185 रुपए। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में कपास 5,405 रुपए पर बिका। तो किसान भाइयों बहनों, आज के मंडी खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।